हम हमेशा डॉक्टर से ये पूछना चाहते हैं या अगल-बगल की लेडीज़, कोई जानकार, कोई यूट्यूब के वीडियोज़ ऐसे मिल जाएँ जो कि आपके बच्चे के पूरे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हों। ऐसे सप्लीमेंट के बारे में सोचते हैं, ऐसे पीडियाट्रिशियन से बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि इसको कुछ ऐसे सप्लीमेंट दे दिया जाए, कुछ ऐसे टॉनिक दे दिया जाए जिससे कि इसकी हाइट बढ़ जाए, जिससे कि इसका वेट अच्छा बन जाए, नॉर्मल बच्चों से इसका वेट मतलब सही रहे, जितना वो नॉर्मल आइडियली होना चाहिए। या कई बार ऐसा क्या होता है कि हमें चाहिए कि ऐसा बच्चा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, तो कुछ ऐसी टॉनिक दे दीजिए, कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए। बाबाओं से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, सब लोगों से पूछते हैं कि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट क्या दिया जाए। बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम सोचते हैं कि उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दी जाए। तो एज़ अ मदर ये सोचना गलत नहीं होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या सच में बच्चे को सप्लीमेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके बच्चे को किस उम्र में किस सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कब सप्लीमेंट देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, सबके बारे में डिस्कशन किया है। सॉरी, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसको हम क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है, अगर पूरे टाइम वो माँ का दूध पी रहा है, तो माँ के दूध को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसमें कोई भी अदर सप्लीमेंट की बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर डीएचए भी होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, वे ओमेगा 6 भी होता है, यानी कि ओवरऑल ये हेल्थ का बहुत अच्छा पैकेज है। अगर किसी बच्चे को मतलब अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको माँ का दूध अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने लकी होते हैं जिनको माँ का दूध अगर अवेलेबल है, तो ओवरऑल उनके हेल्थ के लिए इससे बेहतर चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो पहला 2 साल होता है, उसमें पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी के जो ड्रॉप्स होते हैं, वो बच्चे को ज़रूर पिलाएँ। क्योंकि विटामिन डी का जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है इस टाइम पे हाई होता है और बच्चे को 2 से 3 ड्रॉप आपको दिन भर में विटामिन डी का ज़रूर पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे को विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी ना हो। बाकी और भी सारी जो सप्लीमेंट्स होती हैं, जो कि मैंने बताया, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ उसको माँ के दूध में मिल जाता है। तो अगर आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को फ़ॉर्मूला फीड दी जा रही है, चाहे वो किसी भी मजबूरी की वजह से है, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसके साथ ही साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए भी आप प्रमोट करें। और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं, उनकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूँगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर है, तो आप बच्चे को कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो उस टाइम पे भी बेसिकली आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विटामिन डी के जो ड्रॉप्स होते हैं, वो 2 साल के एज तक बच्चे को कंटिन्यूअसली आप दे सकते हैं। हर दिन आप बच्चे को विटामिन डी का ड्रॉप्स दीजिए, वो बच्चे के लिए मोर देन इनफ होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो कई बार बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, कई बार उनके डाइजेशन सही से काम नहीं करते हैं, तो पीडियाट्रिशियन की सलाह से आप उनको आयरन के भी जो ड्रॉप्स हो सकते हैं, वो आप प्रिस्क्राइब कर देंगे डॉक्टर, उसकी डोजेज़ तय कर देंगे। तो कई बार आयरन की डेफिशिएंसी रहती है बच्चे को, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, तो बच्चा जो मिट्टी जिनकी खाने की टेंडेंसी होती है, वो सब कुछ आपके डॉक्टर उस हिसाब से सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, तो आप ऊपर से बच्चे को मल्टीविटामिन के भी सिरप दे सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब ये बिल्कुल नहीं करिएगा कि आप नॉर्मली आप केमिस्ट के पास जाइए, उसको बोल दीजिए कि कोई मेरे बच्चे को बहुत अच्छा टॉनिक दे दो, और वो दे भी देगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता होता है कि बच्चे को किस सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो सिम्टम देख के डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी से पैदा हुआ है, वो नॉर्मल, उसका वेट बहुत कम है, उसकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे केस में मल्टीविटामिन के एक्स्ट्रा आपको सिरप वगैरह दी जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ 2 साल के नीचे के बच्चे करते हैं, उतना कर रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आपको नहीं देनी है। बच्चा धीरे-धीरे एज के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से वो चीज़ें करना और सीखना शुरू कर देगा। आप अब चाहिएगा कि 2 साल का, 2.5 साल का आपका बच्चा है और वो सीधे वो एबीसीडी पूरा उसको आ जाए, अच्छी तरह से आ जाए, तो ऐसी नहीं होती है। आपको थोड़ा-सा समय
समय देने की ज़रूरत है। धीरे धीरे बच्चा बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उसका वेट कम है तो आप डाइट के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे आप बच्चे को डाइट उतनी अच्छी नहीं दे पाइएगा। तो बच्चे की डाइट के ऊपर भी आपको खासा ख्याल रखना है कि दवाइयों के अलावा आप डाइट में भी उसकी क्वालिटी को अच्छा करेंगे। अब बच्चा 2 से 2.5 साल या उससे ऊपर का बच्चा है, स्कूल जाने लगा है, और ऐसे केस में माता पिता की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम बच्चे को क्या ऐसा दें जिससे इसकी हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे की अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही है, बहुत अच्छा वो स्कूल जा रहा है, आ रहा है, सीख रहा है चीज़ें, तो उसको अपने पेस में, अपने स्पीड में उसको सीखने दें। अब बात करते हैं कि बच्चा अगर 2-2.5 साल के ऊपर का है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट आप बच्चे को दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल वो स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग बच्चा हो गया है, उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, खेल रहा है, कूद रहा है, नॉर्मल भोजन कर रहा है जो अभी आप घर में पका रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे के आप बच्चे को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बॉडी की एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है सब बच्चे की अलग अलग होती है। हर एक बच्चा बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को देख के अपने बच्चे को कंपेयर करना ये भी गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही है, एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऐसे केस में आप पेडियाट्रिशियन से सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट, कैल्शियम के सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। लेकिन बेसिकली वो फोकस इस बात पे करते हैं कि बच्चे की डाइट का आप ध्यान रखें, और बच्चे की डाइट में आपको 3 चीज़ इंक्लूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 55% अगर कार्बोहाइड्रेट बच्चे को जा रही है, 20 से 25% प्रोटीन अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, चाहे वो दूध दही के रूप में हो, प्रोटीन की इंटेक अगर अच्छी जा रही है, या फिर बच्चे को 5 नहीं जबकि 10 से 15% अगर बच्चे को अच्छा फैट जा रहा है, जो कि आप बच्चे को जैसे मक्खन घी वगैरह दे रहे हैं, तो इतना मोर देन एनफ है, आपके बच्चे को उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ आप बच्चे को प्रेरित करें कि बच्चा वेजिटेबल ले ले या फ्रूट ले ले। अगर बच्चा अच्छी तरह से खा रहा है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो फ्रूट या वेजिटेबल अच्छी तरह से नहीं खाते हैं, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से पूछ करके जो आयरन की सप्लीमेंट है या कैल्शियम की सप्लीमेंट है, कुछ मल्टीविटामिन है, विटामिन डी है, कुछ भी आप बच्चे को दे सकते हैं। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि 9 साल की उम्र तक बच्चे को विटामिन ए के भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जो कि हर एक 6-6 महीने पे वो चीज़ें रिपीट करती हैं। तो आप बच्चे को ज़रूर विटामिन ए के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएंगे, वो भी 6 महीने के अंतराल पर। जैसे 6 महीने पे अगर आपने 2 से 3 ड्रॉप अगर बच्चे को पिला दिया, या उनकी एक वो होती है एक, अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाइएगा तो वहाँ पर आपको फ्री सुविधाएं मिलती हैं कि विटामिन ए के जो सप्लीमेंट होते हैं वो डायरेक्ट अब के बच्चे को ड्रॉपर से वो डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि 6 महीने के बाद आना। यानी कि एवरी 6 मंथ आप बच्चे को विटामिन ए के भी सप्लीमेंट्स दीजिएगा तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आपसे छूट गया है, नहीं दिया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। अगर बच्चे को नहीं गई है तो अफसोस ना करें, उसको फूड से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स अगर आप देते हैं तो वो सही रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अगर उसकी प्यूबर्टी की एज आ रही है, जैसे कि 13-14 वाली जो एज होती है, जिस टाइम पे लड़के लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम पे भी बच्चे को आयरन की सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लड़कियां हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन जिनकी स्टार्ट हो गई है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आयरन की कमी होना बच्चों में लाजमी देखी जाती है। तो उस टाइम पे आयरन के सप्लीमेंट स्पेशली गर्ल चाइल्ड को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर बॉय चाइल्ड की बात की जाए, जो बॉयज़ होते हैं उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा उनके हार्मोन में भी परिवर्तन होता है, तो आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को भी विटामिन डी वगैरह की एक नॉर्मल जो डोजेज होते हैं मल्टीविटामिन के होते हैं, वो बच्चे को रेगुलर बेसिस पे आपको पिलाना चाहिए, और उनको फूड अच्छी तरह से खाने के लिए प्रेरित ज़रूर करें, चाहे वो उनका वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, जो हेल्दी फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लीन प्रोटीन होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो होल ग्रेन्स होती हैं, उन सब को अगर आप कंबाइंड एज अ बैलेंस डाइट अगर आप बच्चे को देते हैं तो एक्स्ट्रा किसी भी सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है।
बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े महसूस होते हैं, उनका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा होता है, तो उनके जंक फूड को आपको चेक करने की ज़रूरत है कि बाहर में कुछ ऐसी चीज़ें ना खा ले, क्योंकि इनमें हाई सोडियम का कंटेंट होता है। तो बच्चे को घर की चीज़ें दीजिए, चाहे वो घर में आप जो भी चीज़ें अगर आप पका रहे हैं, आपको सामने से पता होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे को जंक फूड से अवॉइड रखें। और कुछ बच्चों को जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे को अस्थमा होता है, उनको अलग से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्टर्स ही आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। तो आप अपने बच्चे की ओवरऑल आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह से आपका बच्चा रिएक्ट कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसी है, चाहे वो बच्चा आपका इन्फेंट हो, टोडलर हो, स्कूल गोइंग हो या फिर बड़ा बच्चा हो गया है, आपको उसका चेक हमेशा रखना है, उसका कंट्रोल अपने अंदर ज़रूर रखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।